नमस्कार, मैं हूं प्रवीण झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीटों का समीकरण। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे धामपुर विधानसभा सीट की। यहाँ के जातीय समीकरण क्या हैं, लोगों की मुख्य समस्याएं क्या हैं, साथ ही हम आपको पिछले कुछ चुनाव नतीजों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीटों का समीकरण। सबसे पहले आपको धामपुर सीट के इतिहास के बारे में बता देते हैं। धामपुर विधानसभा सीट बिजनौर जिले के अंतर्गत आती है। जिला मुख्यालय से धामपुर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। इसकी पहचान ब्रश नगरी के रूप में होती है। इस सीट पर साल 2012 से 2017 तक बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके अशोक कुमार राणा ने पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद 2017 के चुनाव में विधायक चुने गए। अब बात लोगों को हो रही समस्याओं के बारे में। धामपुर विधानसभा सीट की मुख्य पहचान ब्रश नगरी के रूप में होती है। इस विधानसभा क्षेत्र के शेरकोट में ब्रश का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, जिसकी सप्लाई देश ही नहीं पूरी दुनिया में होती है। लेकिन पहले नोटबंदी और फिर कोरोना की वजह से यह कारोबार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। कल कारखाने के बंद हो जाने से यहाँ के लोगों के पास रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या रोजगार ही है। अब बात इस सीट पर जातीय समीकरण की कर लेते हैं। इस सीट पर जातीय समीकरणों की बात करें तो ये विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीटों में गिनी जाती है। मुस्लिम के बाद चौहान, दलित, वैश्य, पंजाबी और जाट मतदाताओं की भी अच्छी तादाद है। इस विधानसभा क्षेत्र में जाट, पाल और कश्यप मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। अब बात कर लेते हैं धामपुर विधानसभा सीट के अंकगणित के बारे में। इस सीट पर अगर 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 2,82,279 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,51,741, महिला मतदाताओं की संख्या 1,30,532 और थर्ड जेंडर के 6 मतदाता हैं। अब आपको पिछले कुछ चुनाव नतीजों के बारे में विस्तार से बता देते हैं। 17वीं विधानसभा चुनाव 2017। 17वीं विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार राणा ने जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के ठाकुर मूलचंद चौहान को 17,864 वोटों से हराया। अशोक कुमार राणा को कुल 82,169 वोट, जबकि ठाकुर मूलचंद चौहान को 64,305 वोट मिले थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद गाजी 42,836 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 16वीं विधानसभा चुनाव 2012। 16वीं विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के ठाकुर मूलचंद चौहान ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बीएसपी के अशोक कुमार राणा को परास्त किया था। ठाकुर मूलचंद चौहान को कुल 53,365 वोट, जबकि अशोक कुमार राणा को 52,801 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के अनवर जमील 36,995 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 15वीं विधानसभा चुनाव 2007। 15वीं विधानसभा चुनाव में यहां से बहुजन समाज पार्टी के अशोक कुमार राणा को जीत मिली थी। उन्होंने बीजेपी के ठाकुर मूलचंद चौहान को पराजित किया था। अशोक कुमार राणा को कुल 65,717 वोट मिले थे, जबकि 45,191 वोट के साथ ठाकुर मूलचंद चौहान दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं बीजेपी के लोकेंद्र कुमार 26,068 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 14वीं विधानसभा चुनाव 2002। 14वीं विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के ठाकुर मूलचंद चौहान ने रालोद के अशोक कुमार राणा को मात दी थी। ठाकुर मूलचंद चौहान को कुल 56,597 वोट, जबकि अशोक कुमार राणा को 46,044 वोट मिले थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के नईमुद्दीन 42,301 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। पिछले 4 चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर 2 बार समाजवादी पार्टी, 1 बार बहुजन समाज पार्टी और 1 बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। अभी भी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। अब देखना होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने में कामयाब हो पाती है या नहीं। तो इस सीट के बारे में बस इतना ही। आगे हम आपको इसी तरह से एक एक सीट के बारे में विस्तार से बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।